नमस्कार एनएच में आपका स्वागत है। और एनएच का जो कार्यक्रम है जिसका नाम द वोटर्स वॉइस, उसको लेकर अभी हम पहुंचे हैं कालाचान में। आप लोगों को पता है कि ठंड धीरे धीरे अब डिमासा में पड़ने लगा है, तो इसीलिए अब जैकेट का जरूरत पड़ गया है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी हमने इस बीच कवर कर लिया है और अब कालाचान में हम मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। कालाचान में देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पे जमा है। ये सारे लोग आए हैं अपना अपना मन के बात बताने के लिए। अभी जो आने वाला इलेक्शन है इसमें कौन इनका कैंडिडेट होगा और यहाँ का जो कैंडिडेट है क्या उन्होंने यहाँ पे सही तरीके से काम किया है या नहीं किया है, उसके बारे में ये लोग बताएंगे। आप लोगों को बता दें कि ये जो कालाचान कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से एमएससी है रतन जरमूसा, जो अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है काउंसिल में। तो हम एक बार लोगों से बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। हम लोगों से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग जो डिबेट होगा या तो जो बात आप लोग कहेंगे कम से कम कंस्ट्रक्टिव रखिए और कोई भी किसी के ऊपर कोई आरोप ना धरे उस तरीके से जिससे बाद में आप लोगों को कोई आपस में कोई मतभेद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ से शुरू करता हूं मैं। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बोलेगा? आप बताएंगे। ये बताइए कि जो यहाँ का लोकल एमएससी है उसने यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया है? सबसे पहले नमस्कार एनडी चैनल मैडम की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से पहले यहाँ कुछ लीडर था, कांग्रेस का भी लीडर था, एसपीसी का लीडर था, कांग्रेस का 2 आदमी लीडर था, अच्छा लीडर था, वो भी गुजर गया ऊपर में। और नेक्स्ट में और 2 कैंडिडेट भी आया था, उसमें भी दो कैंडिडेट, एक मोहित हुसैन जी और एक जुएल गर्रसा जी, वो भी कुछ वजह से जेल जाना पड़ा। और उसके बाद में एट प्रेजेंट में रतन जरमूसा जी मैंने बीजेपी की तरफ से अभी यहाँ है और बीजेपी की तरफ से और अच्छा है बोल के तो अभी तक भी रतन जरमूसा जी है। और डेवलपमेंट काम किया है कि नहीं किया ये बताइए। डेवलपमेंट के बाद में तो अच्छा बीजेपी पार्टी बोल के अभी भी बहुत कुछ यहाँ डेवलप हुआ है आपके एरिया में स्कूल की तरफ भी हुआ है और सब तरफ रास्ता ये सब भी डेवलप हुआ है। और आने वाला चुनाव में भी रतन जरमूसा जी से हम लोग मांग पब्लिक की तरफ से मांग है और उनसे रतन जरमूसा से टिकट मिलो और हम लोग पब्लिक का डिमांड भी रतन जरमूसा को मिलना चाहिए। रतन जरमूसा ने काम किया, आपका कहना है। कौन कोई जवाब देगा क्या? कोई है? हाँ बताइए, बोलिए। हम पकड़ेगा, बताइए। কি খবৰ স্যার? খবর ভালো। খবৰ ভাল না? এইটো কাৰণে মোক ক'ব আছিলে আজি এইটো ক'ব কাৰণে আহিছে। মানে এতিয়াতো মানে 2জন হৈ গ'ল এইটো খাৰা হ'ব বোলে। মইতো মানে বস্তিত মানুহ একো খবৰ নাহাৰে। আপুনি কি বিচাৰি আছে? কি বিচাৰি আছে মানে এইটো নয়া মানুহ যদি ওলাইছে না, এইটো এতিয়া মানে চাউল দি আছে, কিবা দি আছে। সেইকাৰণে বস্তিৰ মানুহটো আজি এই বছৰতো খাব নাপায়। ধানটো একদম নষ্ট হৈ গ'ল আৰু আগত দিলেহেঁতেন দুই বুটটো জিতিলে হয়। বুটটো এরকম ভাবিছে সেটা এইটো ফাঁসত ধরে কি হবো আর লেঙ্গুর ফাঁসত ধরে আগত যাব ठीक है, आपका बात है कि चावल अभी दे रहा है, पहले क्यों नहीं दिया? कौन बोलेगा और आप बोलेगा? थोड़ा बताइए। सबको हम लोग का जितना दर्शकों है आपका थ्रू से उसको सबको नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिलहाल किस लिए आए वो पहले हमको क्वेश्चन पूछिएगा। आप ये बताइए कि अभी जो आपके एरिया में आप लोग अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी आप लोगों का कोई कैंडिडेट जरूर जीतेगा, कोई भी कैंडिडेट हो, उससे आप लोग क्या उम्मीद करता है, क्या सोचता है, मतलब क्या होना चाहिए आपके एरिया में? क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या और होगा? पहले काम क्या नहीं हुआ वो हम नहीं बोलना चाहता है। अच्छा, पहले काम अभी क्या करेगा हम लोग के लिए, क्योंकि जो गुजर गया वो तो गुजर गया। क्योंकि अभी जो करने वाला है उसके लिए हम आप लोग के साथ में थोड़ा बातचीत करने मांगता है। तो हम लोग क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहता है, वो हम लोग एक साथ होना चाहिए। तब हम लोग एक साथ जुट होगा तब हम लोग कालाचान का कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग जिताने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा बिछड़ के रहेगा तो हम लोग हमेशा बिछड़ के रह जाएगा। तो अभी हम लोग का जो आदमी है, जो हम लोग का कैंडिडेट है, जो भी होने दो, शायद पुणे हम शायद रतन जरमूसा दो, उसको हम कोई वो नहीं करता है। क्योंकि वी वांट डेवलपमेंट फॉर व्हाट? डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ कालाचान कॉन्स्टिट्यूंसी। वी नीड दैट।
So we need a development for our Kalasan constituency. We cannot अभी अभी ignore. अभी अभी डेवलप हुआ हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। 5 साल में डेवलप हुआ है कि नहीं, ये बोलिए। नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो क्या हम लोग दीदी और भाई के साथ में ऐसा फर्क होता रहेगा थोड़ी। अच्छा, देखो घर में जो जब विभाग होता है कब होता है, घर में जब विभाग होता कब होता है, भाई बहन में कब गलत काम से तो विभाग होता है कि नहीं। जब घर में अपना भाई बहन से कब लड़े होता है, जब अपना माँ बाप जब अपना भाई बहन को जब किसी को आगे देता है, कोई किसी को पीछे देता है, किसी के लिए रास्ता बनाता है, किसी के लिए नहीं बनाता है, तभी तो होता है, तब जाके होता है। तभी तो होता है। अच्छा। तो वी वांट दैट इक्वलिटी, सबके लिए एक साथ होना चाहिए। सबके साथ मिलके क्योंकि हम लोग का बीजेपी क्या बोलता है, सबका विकास चलिए बोलता है। ठीक है, हम आता है। आप कुछ बता रहा था, बताइए। सबसे पहले एनएस को मेरा नमस्कार। हमें यहाँ कालाचन पर डेवलप नहीं मिल रहा है, मतलब जितना भी डेवलप यहाँ मिला है वो हमारे सीएम सर ने डेवलप दिया है, उन्होंने डेवलप किया है। इसीलिए हमें अभी यहाँ पर कालाचन पर नया कैंडिडेट चाहिए, हम सबको चाहिए, जितना कालाचन का वासियों है सबको भी नया कैंडिडेट चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, इनका कहना है कि कालाचन एरिया में डेवलप नहीं हुआ है और यहाँ इस तरफ का लोगों का कहना है कि कालाचन एरिया में डेवलप हुआ है। आप लोग क्या बोलेगा, कैसा कितना डेवलप हुआ, ये बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि डेवलप हुआ है, क्योंकि हर किसी को पता है। और फिलहाल यहाँ जो जहाँ पे हम लोग करा है इसको दिखा सकते हैं आप अभी, यहाँ पे वो बिठा चुका है। ये पहले बहुत सारा धूल था यहाँ पे, और पता है आप सभी को पता है, कालाचन एरिया का जितना लोग है सभी को पता है। सिंस समीर कैंपराई जो है हमारे यहाँ का जो पहले ईएम होके गया था, उसका टाइम से लेके वो हमारे यहाँ जो हमारे समाज के लिए काम करके जो आया है जोएल गोरलोसा जी, उन्हीं का समय से लेके 20 इयर्स बैक होके हमारे यहाँ है ना। हमारे यहाँ अच्छी तरह से ईएम होके पहले भी गया था मोहित ओसाई ना, सीएम भी हुआ है हमारे यहाँ से, और बाद में एमईसी भी आया है। और इस 20 सालों में हमारे यहाँ कुछ भी मतलब प्रॉपर तरीके से ये 5 साल कोई भी काम करके नहीं जा पाया है। तो 20 साल यहाँ पे अंधेरा जैसा था। उनके बाद में हमारे यहाँ रतन जराम बुसा जी आया है, उसको अच्छा वो लीडर क्वालिटी भी है, अच्छा इंसान भी है, सभी को सोचता है, सभी के मतलब भेदभाव नहीं करता है, इक्वलिटी में रखता है। इसी तरह वो उसको करा के हम लोग जिताया है। अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, ये बताइए। काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ? रोड की तरफ से भी हुआ है, हाँ। और यहाँ का सब सेंटर पहले वहाँ पे था, और अभी वो एनजी की तरफ से सब सेंटर वो मेडिकल का भी बनाया, और स्कूल क्वार्टर्स भी पहले नहीं था, अभी बनाया है। और जो स्कूल पहले वो जनारे हिंदू एकेडमी के भी था, वो हमारे सीएम सर की आशीर्वाद से हमारे यहाँ का रतन जराम बुसा जी पहले एमएससी था, ईएम मिलने के बाद वो स्कूल भी हुआ है। और अभी हमारे यहाँ वो मिनी स्टेडियम भी मिला हुआ है। वो हमारे कालाचन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो जब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पे खेल हुआ था तब हमारे यहाँ सेकंड गया था कालाचन का, तो उन्हीं के वजह से, जीत की वजह से ये मिनी स्टेडियम भी दिया है हमारे कालाचन में। और उसको छोड़ के जेजीएम का काम भी चल रहा है, मतलब बहुत तौर तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारे यहाँ का कालाचन का जितना जनता भी है, और हमारे यहाँ रतन जराम बुसा जी भी ईएम मिला, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है उसका, वो पकड़ सकते हैं हम लोग 3 साल। उनसे पहले वो थोड़ा जूनियर जैसा था पॉलिटिक्स में, तो उनसे पहले जो आया था उसको ईएम मिला है, तो बाद में उसको भी ईएम मिलने के बाद उसने बहुत सारा काम किया है। देखा जाए तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना 5 सालों में या 10 सालों में काम जो नहीं कर पाया, हमारे यहाँ रतन जराम बुसा जी ने 3 सालों में उनका बराबर का काम किया है। 5 साल का काम 3 साल में कर दिया। इसलिए अच्छा देखिए, 5 साल का काम, एक मिनट, 5 साल का काम 3 साल में किया है। प्लीज थोड़ा सा देखिए, रतन जराम बुसा जी ने 5 साल में जो काम दूसरा ईएम ने किया, उन्होंने 3 साल में कर दिया, बता रहे। कौन जवाब देगा? आप लोग आया बोल के बहुत खुशी। हाँ, अभी इधर में जो काम हुआ वो सीएम सर के वजह से हुआ है, सेंट्रल स्टेट का वजह से हुआ है। एक काउंसिल का जो फिगर्स है ना, वो काम नहीं हुआ। अभी मेडिकल का बात बोल रहे, वो इलेक्शन बिफोर इलेक्शन का है, वो ईएम बनने के पहले, इलेक्शन के पहले बना था, वो सीएम सर ने दिया है। अभी जो स्टेडियम बनना था वो भी सीएम सर ने दिया है। अभी वन बनना है वो भी सीएम सर का है। स्कूल बिल्डिंग बना है वो सीएम सर का है। एमईसी का कोई पैकेज इधर नहीं मिला है।
इसलिए जनता अभी बहुत नया कैंडिडेट मांगता है अभी। नया कैंडिडेट, हाँ, नया कैंडिडेट, लेकिन बीजेपी का ही। बीजेपी के। आप लोग भी तो बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी, ये लोग भी बीजेपी का है। बीजेपी के। वो रोटन का है, हम लोग फोनेन हरपुंपर का है। हम लोग फोनेन हरपुंपर के अभी जीतेगा 100%, अच्छा मार्जिन से जीतेगा। अभी इधर में आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर जिताने के बाद आपका कैंडिडेट काम करेगा? अगर वो भी काम नहीं किया फिर? नहीं, ये मेरा विश्वास है। वो डिस्ट्रिक्ट, विश्वास है। हाँ, अभी डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल अभी प्रेजेंट में भी एक्टिव मेंबर है। वो पब्लिक से बहुत रिलेशन है। अभी कितना अभी जो बारिश नहीं हुआ, इसलिए जो उन सब खराब हो गया, इसलिए वो अभी पब्लिक का सब साउल वगैरह वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर कितना मेडिकल का सुविधा जो भी हो, पब्लिक का अभी सहायता वो दे रहा है। अभी वो दे रहा है। हाँ, अभी अच्छा। मीटिंग भी हम लोग का अभी मोपा में अभी मीटिंग चल रहा है, इसलिए अभी फिर आप ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ कुछ लेडीज से बात करता हूँ। आप लोग कुछ बताएंगे क्या? कोई है बताने का? बताइए तो, क्या आप क्या सोच रहे हैं? हम सोचा रहे आगे में रोटन चारामुसा को हम लोग खुद वोट देके जिताइए। हम लोग को लिए कुछ डेवलप नहीं है। ये जो फील्ड स्टेडियम भी सीएम से बनाया, खाल फुसो यो करा, ओपनिंग करा, खलासान ये जनारिंग स्कूल को भी सीएम से बनाया। हम लोग को कुछ डेवलप नहीं हुआ इधर में। तो ये सब तो डेवलपमेंट है, स्कूल होगा, जो हॉस्पिटल है, क्या ये तो डेवलपमेंट है। और क्या चाहिए? चाहिए क्या आपको? आप क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए? हम लोग को तो सब माने हम लोग को माने तो क्या नहीं मिला आपको? मतलब हम लोग आपके दिल में क्या दुख है? हम लोग को दुख है। हम लोग वोट देके कुछ नहीं मिला अभी भी। वो कुछ तो मतलब क्या है, क्या क्या चाहिए? हम रास्ता लोग नहीं मिला, सोचा पानी नहीं मिला, क्या नहीं मिला? हाँ, हम लोग घर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग जो सोचता है हम लोग मांगा, कुछ भी नहीं दिया हम लोग को। अच्छा, हाँ, तो ये आप लोग का दुख है। हाँ, तो देखिए, अब इनका कहना है कि उन्होंने रतन जारमूसा को जिताया जरूर था, लेकिन उसके बाद उनको जो चीज उनको चाहिए था, जैसे कि जो बेसिक जो चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसका जवाब कौन देगा? इस तरफ से कौन जवाब देगा? आप देगा, बताइए। नमस्ते एनटीएस टीम को। पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी, मैं एक दो बात बताऊंगी सबको सामने में। लेकिन जो उन लोगों ने जो अभी बोल रहा था कि रतन रामप्रसाद जी ने हम लोग का कलाचन का कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, लेकिन अगर कुछ लोगों ने डेवलपमेंट देखा ही नहीं दिया होगा, क्योंकि उन लोग का थोड़ा सा अंधा टाइप के हो भी सकते हैं। क्योंकि अगर अंधा होते हैं तो मेडिकल में जाकर अच्छी तरह से चेकअप कर लीजिएगा। क्यों पहले जो हम लोग का 20 इयर्स का पहले जो केस था हम लोग का क्लासन कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा था, अभी जो रतन रामप्रसाद जी जो ईएम बना है, तब से हम लोग का क्लासन कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा जगह पे जो बैकवर्ड था उसी जगह पे जो बैकवर्ड जगह था उसी जगह पे प्लेन हो गया था। कौन सा जगह पे जो सामान जो चीज बनाना था वो सामान हर जगह में पे हो गया था। देखिए, पहले जो हम लोग का खलासान प्रॉपर जगह में हम लोग रह रहे हो, हम लोग प्रॉपर जगह में थी। तो पहले में हम लोग का जो जगह में हम लोग का बैठने को भी जगह नहीं मिलता, तो कहीं मार्केट में भी जो थोड़ा झुपड़ी बना कर हम लोग मार्केट किया करता था, उसमें अभी बिल्डिंग हो गया। और पहले जो कुछ भी नहीं था, हम लोग का जो गाँव का आदमी जो आती है उस टाइम में भी हम लोग का जो मीटिंग बैठने के लिए भी कोई नहीं था, तो मुजारे ऑफिस में मिल गया था। और जहाँ में जो रास्ता में जो ब्लॉक था, कोई जगह में जाने नहीं सकता, कोई जगह मेडिकल जो जाना पाते हैं उस समय में मेडिकल क्लब में जाने नहीं सकता था, तो उसी जगह में अभी तो हर जगह में गाड़ी जा सकते हैं। पहले आप एक बात बताइए कि डेवलपमेंट अगर हुआ है तो ये पब्लिक मतलब क्यों नाराज है, क्या वजह है? किस लिए नाराज है वो तो मैं बताऊंगी। उन लोग का मन का खुशी जो हर घर पे नाराज किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग का हर घर में कोई किसी के घर में नीमक है, कोई किसी का घर में मरचा है, वो तो डेवलपमेंट, वो सब तो डेवलपमेंट नहीं है ना। अपना पेट नहीं बांटती है, इसलिए तो उन लोग का डेवलपमेंट का देखा नहीं देते। डेवलपमेंट वो होते हैं जो जगह में डेवलप होते हैं, वही जो पहले जो आपका हिसाब से कालाचौर में सब गांव जो है सबको मिल गया रास्ता, उसका मिल गया रास्ता? जितना मिलना था वो मिल चुका है, जितना जो बाकी बनाना के लिए जो अधूरा रह गया था तो उनको अभी बनाने के लिए अभी तैयार कर रहे हैं और बना देंगे। बना देंगे जो अधूरा रह गया था वो बनाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हो जो हवा से उड़कर जैसे एमएससी बनाना चाहते हैं, हवा से उड़कर जैसे टिकट मांगना चाहते हैं, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। आपका कहना है कि अभी जो काम नहीं हुआ वो नेक्स्ट में होगा, ये आपका कहना है? अच्छा, यहाँ से कौन बताएगा? आप बताएं। सबसे पहले एनएच को थैंक यू। तो बात ऐसा हुआ, जो अभी का जो एम है नहीं किया है,
वो भी उनका पीरियड में तो करना तो उनका भी कर्तव्य है। तो ऐसे नहीं है कि डेमोक्रेटिस में जो करके आए वो करते जाएंगे, ऐसे नहीं। राइट टू वोट है, पब्लिक का भी एक डिमांड होता है। तो इसी तरह हम लोग भी इस बार विचार किया, तो ठीक है, वो तो 5 साल हम लोग के जिताया था उनको पहले, तो इस बार फिर हम लोग को नया कैंडिडेट आया, हमारा गांव से है, यंग है, तो हम लोग को भी थोड़ा विश्वास है जो वो भी कुछ करेगा बोल के, तो उनको भी हम लोग 5 साल जिताया है, वो काम किया है, नहीं किया नहीं। रतन जाराम मूसा से कोई आप लोग का नाराजगी है कि आप लोग ऐसे चेंज करना है? नहीं, नाराजगी क्यों होगा, वो भी बीजेपी, हम लोग भी बीजेपी है, लेकिन हम लोग यही चाहता है कि हम लोग नया कैंडिडेट को फिर हम लोग लाए। नया कैंडिडेट को चांस क्योंकि देना है। सबको भी एक दिल का एक होता है ना, अब आपका दिल में क्या है, मेरे दिल में थोड़ा तफात होता है ना, इसलिए उनके हिसाब से वो काम किया है, ठीक है, किया है, नहीं किया ऐसे बात नहीं है। 5 साल में उनका भी पीरियड मिला है, तो अभी फिर और नया कैंडिडेट आएगा, उसका भी कुछ आइडिया होगा, उनको भी मोटिफिकेशन होगा ना कुछ भी आगे बढ़ने के लिए। वो अच्छा, वो नया कुछ आइडिया लेके आएगा, नया कुछ सोच लेके आएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बीजेपी छोड़ के दूसरा कोई पार्टी का कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे नजर आ रहा है, डिमा असम में जहां जहां भी गया मुझे सिर्फ चारों तरफ बीजेपी नजर आ रहा है, दूसरा कोई पार्टी तो नजर आ ही नहीं रहा है। और लेकिन इसमें एक ही चीज है कि फ्रैक्शन बीजेपी में एक खुलकर नजर आ रहा है टिकट को लेकर खास करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में एक बार कोई युवक अगर मेरे साथ आए, कोई यूथ नया जो कोई है, कोई नया पहली बार वोटर कोई है क्या, फर्स्ट टाइम जो वोट देगा या पिछले बार वोट दिया था, ऐसा आप है? अच्छा, बताइए तो क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है? थैंक यू सर। पहली बार तो आपका NH को मैं पहली बार तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं मेरा तो पहली बार है ये, अभी वोट देगा। अब वोट देगा पहली बार? लेकिन जो मेरा फैमिली का जो है, मेरा पिताजी लोग, मेरा माँ लोग जो पहले वोट दे के आए, उनका जो होप्स था, जो एस्पिरेशन था कि हमारा गांव, हमारा ये कलाचन का जितना भी गांव है, सभी का भी एक सोच होता होगा कि हमारा गांव में अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, एक सोसाइटी का माहौल में अच्छा हो। जो है, मैं एक पहली बार है अभी, फिर भी वो सब नहीं दिख रहा है उसमें। जो पहले का MSc होके गया है, जो EM है, उसका ऊपर में हम लोग वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी आप पहली बार वोट देगा, हाँ। एक कैंडिडेट आप सेलेक्ट करेगा जो भी हो, तो अभी जो हम सोच रहा है उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन होप्स है हमारा। होप्स नहीं, हम लोग उसको पूरा विश्वास है, बिलीफ है, वो हम लोग के लिए ऐसा काम करेगा सोच के हम लोग अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा वो आप सोच उससे। हाँ, जो अभी किया था उससे और अच्छा काम करेगा, यही सोच रहे हैं आप लोग। वही लेकिन सोच के वोट तो आप लोग का बीजेपी में जाएगा। हाँ, बीजेपी में मिलेगा, कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ। चलिए तो ठीक है। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाँ। कि सभी एक यंग युवक है जो हमारा कैंडिडेट, उसके लिए सभी सोचना है, जो आगे का चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। और कोई है क्या? फर्स्ट टाइम। Namaste. Welcome to Klason, to ND stream. Media is a fourth pillar of democracy. जो भी हम लोग का जो इंडिया है, भारत है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें मीडिया का भी बहुत रोल होता है। और जो अभी कुछ दिन के बाद में दिमाग और ह्यूमन काउंसिल का 13 MSc इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसमें अगर एक तरफ देखा जाए तो दिमाग डिस्ट्रिक्ट में अपोजिशन है ही नहीं, अगर एक तरीके से बोल सकता है। अब तो अपोजिशन अपने आप में हो गया। हाँ, इसमें तो अपने आप में हो गया। इंडिया एक ये है, डेमोक्रेसी है, उसमें जो 25 इयर्स होता है वो MSc इलेक्शन बोलो, MLA इलेक्शन बोलो, या MP तरह से हो सकता है, और जो 18 ईयर्स से वो वोट दे सकता है। लेकिन क्लासन कॉन्स्टिट्यूंसी का स्पेशली मैं बोल दूं तो क्लासन कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 15 या 20 ईयर्स से हम लोग का जो MSc और MSc जो हम सुन के बेचते हैं, वो फर्स्ट ईयर का 5 इयर्स का वो हम कंप्लीट कर नहीं सकता है। इसलिए जब 2019 में रतन रामबुझा जी ने बीजेपी टिकट लेके MSc कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद में वो अच्छी तरीके से मार्जिन से जीता है। उसके बाद में 20 साल का जो गैप रह गया, उसको ये बहुत कम समय में उन्होंने जितना सका, जो काउंसिल जितना फंड मिला, वो EM होने का नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डेवलपमेंट का बोलो, स्कूल बोलो, रास्ता बोलो, उसमें 2 साल में तो कोविड
कोविड ही खा लिया। और एक साल तो डिजास्टर लास्ट में देखा है। और उसमें अगर देखा जाए 2020 में तो खलासोन में ये 5 साल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला खलासोन बोल सकता है। और जो ये लोग है ये भी बीजेपी है, ये भी बीजेपी है। तो रोहन जरामबुसा दिमासा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट है और यहाँ का उनका कुछ खराब वो रिपोर्ट नहीं है। तो ज्यादातर क्लासों का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग है वो रोहन जरामबुसा का फिर से दोबारा। ठीक है, समझ गया आपकी बात। एक बार पीछे से मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बार पीछे से कोई बताइए, थोड़ा आपको बताना है। चलिए बताइए, मैं पकड़ता हूँ। बोलिए 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 बोलिए। ठीक है, और बोलना है, किसी को बोलना है क्या? कोई है? आपको बोलना है, आपको बोलना है। मेरा नाम दिविजेश कैंपर है, कलासान किचुरन बस। और हम बोलना चाहूँगा क्योंकि रोहन जरामबुसा और अभी नया कैंडिडेट अभी हर जितना आदमी यहाँ में है सब बीजेपी के ही है। फिर भी कैसे हुआ, रोहन जरामबू ने वो अच्छा आदमी था लेकिन उसका क्या हालत है, मैंने इधर काम तो देखभाल करने नहीं सका, थोड़ा शॉर्ट मार गया। और पब्लिक का ऐसा है, पब्लिक का डिमांड है माइबंग का शॉर्ट का ये उनका 60% सर्विस मिला, यहाँ में सिर्फ 18 जन मिला। तो हम लोग का पब्लिक का दुख है, खास वो सर्विस को लेके उसके लिए भी नाराज है हम लोग पब्लिक। और हम लोग का क्लासन बांध का लिए हम लोग को 2 साल ऐसा गुजार गया, हाल माने हम लोग को ऐसा पानी कटी करने नहीं सका, वन टू तोड़ गए बोल के, इसलिए उसका भी वो इतना करने नहीं सका। और तो क्या हुआ, CM 4 ने दिया तो अभी बनाया, नेक्स्ट साल में तो आराम से होगा। और ऐसा है, और एक तो है हम लोग का खाली मंदिर, उसका बुगदा में था तो उसका रास्ता तो दिया था, रास्ता इतना खास अच्छा नहीं बनी है तो पब्लिक का सब नाराज हो गया। तो उसका बाद में तो ऐसा हुआ, ऐसा पूजा का टाइम में हम लोग बारिश के नीचे जाने नहीं सकते, इसका भी CM ने दिया। CM ने अच्छा, मैं देखता हूँ पीछे से कोई है क्या? पीछे से मैं आ रहा हूँ आपके पास। पीछे से कोई है क्या इस तरफ? और कोई है? देखिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बाद में फिर मुझे मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे पास मत आना। पीछे से कोई है क्या? नहीं है, चलिए। तो ये हम लोग का बड़ा भाई से जो सर्विस के बारे में जो बोला है ना, सर्विस जो यहाँ में 18 आदमी मिला इससे ज्यादा मिला। फिर भी हम लोग रोहन जरामबुसा को ये कहना चाहता हूँ, हम लोग का एनडीए हम कहना चाहता हूँ, सर्विस जो देगा वो हम लोग का रोहन जरामबुसा से तो CM सर से जितना देगा वो यहाँ में देने सकता, वो खुद से सर्विस तो देने नहीं सकता, तो जितना मिला वो तो दे दिया। फिर भी ये बात है, हम लोग को लोग अभी भी बोला है यहाँ पे क्लासन में डेवलप हुआ, डेवलप हुआ बोल के आप लोग फिर वो लोग चुनाव में वो लोग नया कैंडिडेट लेगा। क्या बात है वो लोग नया कैंडिडेट लेगा? वो लोग रोहन जरामबुसा इतना अच्छा है, डेवलप हो रहा है, क्या लगता हम लोग को 20 साल हम लोग रोहन जरामबुसा जीतेगा, 20 साल जिताएगा बोल रहे हैं लोग, क्या बोलेगा? अच्छा आप बोले। डेवलप हुआ बोलता, कहाँ में डेवलप हुआ? सब आप लोग आके देखने में था, सब अंदर इतना टाउन में भी कहाँ में डेवलप हुआ? डेवलप हुआ बोलने से सब बाजार में भी जाके देखो कहाँ में डेवलप हुआ। ये तो ओवरब्रिज के नीचे में डेवलप होने नहीं लगता, वही रास्ता में डेवलप होने लगता, रास्ता डेवलप लगता। बोले, क्या बोल रहे हैं? सब अंधेरा है। देखिए जब खलासन बाजार में जाके देखिए सब रास्ता खतरा है, अभी भी खड़ा है। जहाँ डेवलप हुआ बोल रहे हैं, अभी भी डेवलप कंप्लीट नहीं है। जितना भी डेवलप हुआ है सर का वजह से, CM सर का वजह से डेवलप हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं। 5 साल से हम लोग वोट दिया है लेकिन अभी तक एक दाना भी नहीं मिला। लेकिन अभी CM सर की वजह से अभी चावल मिल रहा है सब बस्ती में, सब गांव में अभी चावल मिल रहा है और अभी बहुत गरीबों को हेल्प मिल रहा है, वो सर CM सर की वजह से। लेकिन आज तक 5 साल वोट देने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं मिला। आज तक मुझे PM किसान नहीं मिला, आज तक मुझे अरुणोदय स्कीम भी नहीं मिला। अभी प्रेजेंट नियम को हम काला बुरा बोलने तो नहीं सकता, लेकिन हम लोग चाहता CM क्या चाहता उठी चाहता CM डिमा हासाव में
पहले ये होता ना आपका कहना है कि सीएम सर जो देता है वही मिलता है, बाकी एम की तरफ। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, आपने तो बताया एक बार, और किसी को बताने दीजिए थोड़ा इनको। आप बोलिए। इन्होंने बोला ऑलरेडी। और नोटाई भी ना सब मिला है। देखो नहीं मिलने वाला, देखो नहीं मिला बोलता है, सब मिला है। गवर्नमेंट इनकम सर्कल वाला है। ये देखो डेवलप नहीं होता है। देखो एक विश्व देखो और वो देखो वहाँ में है। और अपने स्कूल में सीएम देने दो, ईएम देने दो, बीजेपी दिया है, तो मैं बोलने दो अपना फट नहीं पूरा मुझे बोलता है। बीजेपी से डेवलप पूरा सीएम सर रोटन सर से बात है। जरा सा रुक जाइए, जरा सा। ये मैं एनएच के तरफ से प्लीज एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। ये कार्यक्रम के बीच में आप लोग ये मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए आप ये जो सर सारा नहीं प्लीज मैं आपको आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए क्या होगा कि आप लोग का ये कार्यक्रम जो है ये www.facebook पे जाने वाला है, YouTube में जाएगा। इसका मतलब पूरा दुनिया में कोई भी देखेगा, इसलिए काइंडली झगड़ा मत कीजिए। आप लोग का झगड़ा डिमा हसाव का बदनाम लेके आएगा, ठीक है ना? इसलिए काइंडली झगड़ा मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग का झगड़ा पूरा डिमा हसाव को बदनाम, ठीक है? देखिए आप बीजेपी का है, सुनिए आप बीजेपी का है, हम बीजेपी को है, आप बीजेपी का है, हम बीजेपी का है पूरा। वोट आप बीजेपी को देगा? क्यों नहीं देगा? आप लोग आप वोट बीजेपी को देगा? हम बीजेपी को वोट देगा। तो बात यहाँ पे यही है कि वोट, देखिए ये सब बीजेपी के लोग हैं, बस टिकट को लेके थोड़ा सा मतभेद है, कैंडिडेट को लेके थोड़ा सा यहाँ अनबन चल रहा है। और हम देखेंगे आने वाले दिन किसको टिकट मिलता है, क्योंकि इस तरीके से अगर बात होता रहेगा तो हो सकता है कि आगे जाकर कुछ हंगामा हो जाए। इसलिए हमें ये कार्यक्रम यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हम लोग बोलता है यहाँ पे ये कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ेगा, और आप एक एक करके हम सारा कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करेंगे। आप लोग देखते रहे। धन्यवाद।